Welcome students of class 4th in EVS class. Students, today we will read chapter 14 houses then and now. Students, we will start reading. Our need for shelter is important as food and clothes. कह रहे जो हमारी जो ज़रूरत है शरण के लिए या रहने के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि भोजन की और क्लोथ्स की। मतलब जितने हमारे लिए कपड़े और भोजन ज़रूरी है उतना ही रहने के लिए जगह भी ज़रूरी है। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। जो लोग हैं अलग अलग टाइप के घरों में रहते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस depend upon the location and climate of place as well as on the economic condition and personal likes of people। कह रहे हैं जो घरों के प्रकार हैं वो किस पे निर्भर करते हैं कि मतलब कैसी लोकेशन है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यानी कि वहाँ का मौसम कैसा है, प्लेस एज वेल एज ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन, और लोगों की जो है आर्थिक कंडीशन कैसी है, और मतलब लोग कैसा घर पसंद करते हैं उसी टाइप के घर में लोग जो हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट आपका है हाउसेस इन द पास्ट। इन अर्ली टाइम हाउसेस वर मेड फ्रॉम locally available materials such as wood, unbaked bricks. Students also write the मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जैसे मैंने लिखा ना अनबेक्ड का मतलब कच्ची, ऊपर भी मैंने लिखे हुए हैं। जैसे शेल्टर का मीनिंग होता है शरण। ठीक है, इन मीनिंग्स को अपनी बुक में पेंसिल से लिख लेना। कह रहे हैं इन अर्ली टाइम हाउसेस वर मेड फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल सच एज वुड एंड अनबेक्ड ब्रिक्स, क्ले एंड स्टोन्स। कह रहे हैं पुराने टाइम में घर किससे बने होते थे, जो हमारे आसपास मटेरियल मिलता था उसी से। ठीक है, जैसे लकड़ी, कच्ची ईंटें, अनबेक्ड ब्रिक्स मतलब कच्ची ईंटें, क्ले मिट्टी एंड स्टोन्स मतलब जो पत्थर होते हैं। द हाउसेस हैड हाई सीलिंग विच अलाउड बेटर एयर सर्कुलेशन। सीलिंग होती है छत, मतलब जो घरों की छत थी वो ऊंची होती थी, और ताकि मतलब इसीलिए ऊंची बनाई जाती थी ताकि जो एयर सर्कुलेशन है, हवा का प्रसारण है, सर्कुलेशन होता है प्रसार, अच्छे से हो जाए। ऑल द रूम्स हैड लार्ज विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर्स होते हैं झरोके जो होते हैं। कह रहे हैं सारे कमरों में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती थी और झरोके होते थे। देयर वॉज ए लॉट ऑफ ओपन एरिया इन, मतलब कह रहे देयर वर ए लॉट ऑफ ओपन एरिया, मतलब बहुत सारा जो है खुला एरिया भी होता था। एंड अराउंड द हाउस एवरी हाउस हैड ए लार्ज कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड होता है आंगन। कह रहे हर एक घरों में, एवरी हाउस मतलब हर एक घर जो है उसमें बड़ा सा एक आंगन होता था। एट दैट फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, वो किस लिए होता था, ताकि बच्चे जो हैं खेल सकें। सम हाउसेस हैड ए तुलसी प्लांट इन द मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड। हर एक मतलब कई घरों में क्या होता था, तुलसी का पेड़ होता था आंगन के बीच में। एट दैट टाइम देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, सो पीपल यूज्ड ऑयल लैम्प्स एंड लैटर्न टू लाइट देयर हाउसेस। मतलब उस टाइम पे जो था बिजली नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, तेल की लैंप्स या लैंटर्न जो हैं वो जगाते थे घरों में लाइट करने के लिए। ऑल द वॉल्स इन द हाउसेस हैड स्पेशल प्लेसेस वेयर दीज ऑयल लैम्प्स एंड लैंटर्न्स कुड बी प्लेस्ड। मतलब दीवारों में मतलब एक स्पेशल जगह बनाई जाती थी जिसमें ये लैम्प्स और लैंटर्न्स जो हैं वो रखी जाएं। सम पीपल कोटेड द फ्लोर एंड वॉल्स विद ए मिक्सचर ऑफ मड एंड काउ डंग्स। काउ डंग होता है गाय का गोबर। कह रहे हैं जो कुछ लोग क्या करते थे, जो फ्लोर होता था
जो फर्श होता था और जिस पे जो दीवारें होती थी उस पे मिट्टी और गाय के गोबर को मिक्सचर करके उस पे लीपते थे टू कीप द इंसेक्ट्स अवे, ताकि जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, उनको भगाया जा सके। द किचन यूज टू बी स्मोकी एंड फुल ऑफ सूट। सूट होता है कालिक, ठीक है, और स्मोकी होता है धुएं के रंग की। जो किचन होती थी वो मतलब उनके अंदर चूल्हा जलाया जाता था, बिकॉज दे यूज्ड काउ डंग, केक्स और फायरवुड एज फ्यूल। जो उनकी किचन होती थी वो धुएं के रंग की हो जाती और कालिक जैसी हो जाती, मतलब अंदर से काली काली हो जाती। क्यों हो जाती काली काली? क्योंकि उसमें काउ डंग के मतलब गाय के गोबर के उपले और जो है फायरवुड जो थी वो जलाई जाती थी। पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल्स इन देयर कोर्टयार्ड और हैंड पंप्स। जो लोग थे वो पानी कहाँ से लाते थे? आंगन में से। फ्रॉम द वेल इन देयर कोर्टयार्ड, जो उनके आंगन में कुआं रहता था ना, उसमें से पहले पहले घरों में कुएं होते थे और हैंड पंप लगे होते थे उनके बड़े बड़े आंगनों में, ताकि वो पानी जो है वहाँ से यूज़ कर सके। पीपल लिव्ड एज जॉइंट फैमिलीज इन दीज लार्ज हाउसेस। इन घरों में जो लोग हैं वो क्या करते थे? जॉइंट फैमिलीज में एक साथ रहते थे। हाउसेस इन द प्रेजेंट, अब जो है हाउसेस कैसे हैं? बाय द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतते बीतते द हाउसेस टू बिगिन टू चेंज। अब जो है घर चेंज होना शुरू हो गए हैं। द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ हाउसेस हैज चेंज्ड टोटली। जो घरों का मतलब स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, और स्टाइल मतलब प्रकार या अंदाज, जो ये बिल्कुल चेंज हो गया है। दीज डेज वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज टू बिल्ड हाउसेस। कह रहे हैं अब जो है बहुत अलग तरह का या अलग प्रकार का जो मटेरियल है, सामग्री, मटेरियल होता है सामग्री, जो है वो यूज़ होती है घरों को बनाने के लिए। नेक्स्ट पेज है आपका, कह रहे हैं हाउसेस इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया क्या होता है? ग्रामीण जो क्षेत्र होता है। इसमें लिख लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है। इन इंडिया मैनी पीपल स्टिल लिव इन रूरल एरियाज और विलेजेस। कह रहे हैं अभी भी जो है भारत में बहुत सारे लोग जो कहाँ रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में और गांव में। विलेजेस पीपल बिल्ड कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस अकॉर्डिंग टू व्हाट दे अफोर्ड। कह रहे गांव में लोग जो हैं जैसे वो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे बना सकते हैं, उसमें कच्चा हाउस और पक्का हाउस बनाते हैं। कच्चा हाउसेस, अब ये कच्चा हाउसेस क्या होते हैं? सच हाउसेस आर यूजली बिल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ये जो कच्चा हाउस हैं ये घरों के मेंबरों के द्वारा ही बनाया जाता है। इट डज़ नॉट कॉस्ट मच टू बिल्ड दैम। इनको बनाने में ज़्यादा कीमत नहीं लगती है। द हाउसेज ऑफन हैव थैच्ड होता है फूस, रूफ मेड ऑफ ड्राई ग्रास एंड लीव्स। इन घरों की छतें जो होती है किससे बनी होती हैं? मतलब घास फूस से, मतलब फूस वाली होती हैं छत, उनकी रूफ होता है छत, ठीक है। ड्राई ग्रास मतलब सूखी हुई घास और पत्तों से बनी होती है। द वॉल्स आर मेड ऑफ मड। जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की, एंड और अनबेक्ड ब्रिक्स, और जो कच्ची ईंटें होती हैं उनकी बनी होती हैं। द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन दीज हाउसेस आर नॉट स्ट्रॉन्ग। इन घरों में मतलब जो कच्चे हाउस हैं, इन घरों में जो बनाने वाला सामान यूज़ किया जाता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ताकतवर नहीं होता। नेक्स्ट है आपका इसी के साथ पक्का हाउस। अब हमने पहले कच्चा हाउस देख लिया कैसे बना होता है, कहाँ बने होते हैं। अब पक्के हाउस के बारे में। टुडे इन मोस्ट विलेजेस, मतलब कि आजकल ज़्यादातर गांव में देयर आर मॉडर्न और पक्का हाउसेज, मतलब मॉडर्न टाइप के, आधुनिक टाइप के पक्के हाउसेज हैं। रूफ्स एंड वॉल्स ऑफ दीज हाउसेज आर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स एंड सीमेंट। इन घरों की छत और जो दीवारें हैं वो पकी हुई ईंटों से, सीमेंट से बनी होती हैं। नाउ वी कैन फाइंड सिंगल और डबल स्टोरी हाउसेज इन विलेजेस टू। हम गाँव में भी क्या देखते हैं? सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी जो घर हैं वो देखते हैं। लाइफ इन द विलेजेस हैज चेंज्ड। अब गाँव की लाइफ भी बदल चुकी है। दिस चेंज इज़ अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये चेंज किससे हुआ है? साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास के कारण।
एजुकेशन हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉडर्नाइजिंग द विलेजेस। कह रहे हैं मतलब जो शिक्षा है इसने बहुत हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो एजुकेशन है शिक्षा है इसने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है गाँव के आधुनिकीकरण के लिए। टुडे मैनी विलेजेस हैव ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ एंड सिटीज़ एज सिटीज़। कह रहे हैं आजकल हर एक मतलब ज़्यादातर गाँव में, मैनी विलेजेस मतलब बहुत सारे गाँव में वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो सिटीज़ में मिलती हैं। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सो योर होमवर्क इज़ टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।